नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने लिब्रे ऑफिस राइटर का थ्योरिकल क्लास दिया और उसमें हमने आपको जो वीडियो यानी कि प्रैक्टिकल क्लास भी हमने आपको कंप्लीट रूप से दिया। लिब्रे ऑफिस राइटर होता क्या है और लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपके मेनू होते वो क्या होते हमने थ्योरी के बेस पे भी बताया था और आपको डेस्कटॉप रिकॉर्डेड भी चीज़ें हमने आपको दिया था कंप्लीट तौर पे। और दोस्तों आज का जो क्लास हमारा होगा लिब्रे ऑफिस कैल्क का संपूर्ण प्रैक्टिकल क्लास होगा, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क जो हमने आपको थ्योरिकल बताया था, बोर्ड पे बताया था, ठीक उसी का हम आपको आज प्रैक्टिकल के तौर पे दिखाएंगे कंप्लीट कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने मेनू हैं, उसमें फार्मूला का उपयोग कैसे होता है और कैसे उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और उसके अंतर्गत शॉर्टकट की क्या होती हैं। हमने आपको तो थ्योरी के तौर पे यानी कि बोर्ड पे हमने आपको थ्योरी क्लासेस दिया था तो कंप्लीट बताया था। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं उसको। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कैल्क को ओपन करते हैं। तो ओपन करने का तरीका हमने पहले भी बताया था कि सबका तरीका लगभग एक जैसा होता है, फ़र्क ये है कि प्रोग्राम कौन सा होगा हमने ये आपको बताया था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाएंगे और इसमें ढूंढेंगे कैल्क है क्या। देखिए यहाँ पे कैल्क शो कर रहा है, यदि कैल्क यहाँ शो नहीं करता तो हम पिछले भी बात बताए थे कि आप यहाँ पे आल प्रोग्राम पे क्लिक करिएगा और लिब्रे ऑफिस आपको दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पे लिखा है सर्च प्रोग्राम लिखा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप केवल कैल्क टाइप कर दीजिएगा। ऐसे कैल्क टाइप कर देंगे तो अगर होगा तो यहाँ पे दिखाई दे देगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आप क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा इस तरीके से। जब कैल्क आपका ओपन होगा तो देखिए ये इस तरीके से ओपन होगा। ये जो हमारा जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है ये लगभग 155 दिखा रहा है, लेकिन ये 100 होता है। कंप्लीट कितना होता है? 100 होता है। इसको हम 100 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम 100 कर देते हैं। ठीक, ये चीज़ है। अब दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका ओपन होकर के आता है। जैसा कि हमने आपको राइटर में बताया था कि पहली पट्टी टाइटल बार होती है। टाइटल बार का काम होता है कि उसके जो लेफ्ट साइड में उसका क्या नाम है, डिफ़ॉल्ट पेज का नाम होता है और राइट साइड में उसके क्या होता है, क्या नाम है कि आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होती है। इन्हें हम कंट्रोल की भी कहते हैं। ठीक नीचे वाली पट्टी मेनू बार कहलाती है। इसके नीचे वाली जो पट्टी होती है आपकी क्या नाम है कि स्टैंडर्ड टूल बार कहलाती हैं। और ये आपका फार्मूला बार देखिए है, यहाँ पे कौन सा बार है, ये फार्मूला बार है। और यहाँ पे आपका देखिए ये नेम बॉक्स जिसे एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं। और यहाँ से हम अपने फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करते हैं और यहाँ से फॉन्ट के साइज को चेंज करते हैं। बाकी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट को कलर करना, फिल करना, क्लोन करना, और ये आपका अब लेफ्ट हो गया और सेंटर हो गया, राइट हो गया, जस्टिफाई हो गया, ऐसे ओवरलैप टेस्ट हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी एक एक करके सबके बारे में हम आपको बताते हैं। अभी ऐसे बेसिकली आपको बताते हैं जैसे हमने बताया था। ऊपर से नीचे की तरफ जो देखिए खींचा गया है ये कॉलम होता है, जो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ गया है, ऐसे एक एक लाइन ये कॉलम कहलाता है। जैसे देखिए ये वाली लाइन, ये वाली, ठीक है, कॉलम कहलाती है। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे ये वाली लाइन आपकी क्या कहलाती है, रो कहलाती है। हमने बताया था कि जो कॉलम का नाम होता है वो अल्फ़ाबेट से होता है, यानी कि अक्षर से होता है। ABCD देख रहे हैं आप, एक चल ऐसे जा रहा है। ठीक है, और जो इसमें रो के नाम होते हैं ये नंबर से होते हैं। यही हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत भी हमने बताया था कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारी चीजें क्या होती है कि सेम होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। थोड़ा बहुत जो परिवर्तन होता है वो हमने आपको पहले से भी बता दिया है और यहाँ पे भी बता देंगे कि एक्सेल में थोड़ा सा परिवर्तन क्या है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या है। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे देखिए ये साइड बार है, जो कि साइड बार के बारे में भी हमने आपको पहले भी बता चुका है। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5 होती है। यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, इसको आप वर्टिकल बार भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका हॉरिजॉन्टल बार होता है। ठीक है, और नीचे इसके जो आपका देखिए ये दे रहा है ये ड्राइविंग एरिया है और ये आपका सीट शो कर रहा है। ठीक है, सबसे नीचे वाली पट्टी स्टेटस बार होती है। इसके नीचे वाली जो ये दिख रही है पट्टी है ये टास्क बार है कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर डेस्कटॉप का टास्क बार पट्टी ये है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। अब चलिए एक एक करके विस्तार से जानते हैं कि होता क्या है। तो टाइटल बार के बारे में तो कुछ बताना नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन
इसका देखिए टाइटल जो है मतलब कि इसका टाइटल का जो पेज का नाम है, यानी कि जो ये पेज है लिब्रे ऑफिस स्केल के अंतर्गत, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। स्प्रेडशीट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। लिब्रे ऑफिस स्केल को स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस स्केल जो होता है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो स्प्रेडशीट के नाम से, या फिर लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत स्प्रेडशीट से संबंधित काम को करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कैल्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज है। तो दूसरी बात यहाँ पे देखिए मीनू है। मीनू की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी मीनू की संख्या 11 है। पहला यहाँ पे देखिए दिया है न्यू, और न्यू मतलब यहाँ से नया सीट ले सकते हैं, और यहाँ पे भी देखिए दिया होगा न्यू। ठीक है, ये चीज है। उसके बगल में देखिए दिया है ओपन। ओपन यहाँ से ओपन कर सकते हैं, कोई फाइल पहले से बना करके सेव किए हैं। यहाँ पे दिया है देखिए सेव करने के लिए कंट्रोल एस दिया हुआ है, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं या कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। ये पीडीएफ के लिए दिया हुआ है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल को बना करके पीडीएफ में। यहाँ पे आपका प्रिंट का ऑप्शन दिया है, जो कि प्रिंट की कमांड शॉर्टकट की कंट्रोल पी होती ही है, और ये प्रिंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया है टूगल प्रिंट प्रीव्यू दिया है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होती है। ये आप इसको प्रिंट प्रीव्यू मतलब कि हमने आपको बताया था कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत या केल के अंतर्गत कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होती है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के अंतर्गत कंट्रोल प्लस F2 होती है। ये कट दिया होगा कंट्रोल X, ये कॉपी दिया है, और ये आपका पेस्ट दिया हुआ है। ये क्लोन फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। ये देखिए आपका क्लियर डायरेक्टरी फॉर्मेटिंग दिया, शॉर्टकट की कंट्रोल एम आपके सामने शो कर रहा होगा, शॉर्टकट की क्लियर डायरेक्टरी फॉर्मेटिंग। ये अंडो दिया होगा, शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होता है। ये रीडो दिया होगा, कंट्रोल प्लस वाई होता है। ये फाइंड रिप्लेस दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस एच और कंट्रोल प्लस एफ, और ये आपका स्पेलिंग चेक दिया हुआ है, यानी कि F7 होता है जी। सबके बारे में हम आपको पीछे कई बार हम बता चुके हैं। और ये आपका दिया हुआ रो, और ये आपका दिया हुआ कॉलम, यानी कि ये जो लाइन हम आपको पकड़ के दिखा रहे हैं ये रो होता है, और ये लाइन जो पकड़ के दिखा रहे हैं ये कॉलम होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया शॉर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट असेंडिंग और शॉर्ट डिसेंडिंग दिया हुआ है, सबके बारे में अभी जानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑटो फिल्टर दिया है, यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे क्लिक करके चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से चार्ट आ जाएगा। इसमें चार्ट की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी चार्ट की संख्या 10 है, उसमें भी चार्ट की संख्या 10 ही थी। ठीक है, 10 ही उसमें भी थी। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके आप पिक्चर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं। अब फिल्टर वाला क्या होता है, फिल्टर के लिए हम आपको ये फार्मूला बता चुके हैं एक्सेल में, यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा फिल्टर का इस्तेमाल करते कैसे है। ठीक है, ये चीज है। अभी हम शॉर्ट के बारे में देखते हैं। जैसे कि शॉर्ट हमारा देखिए यहाँ पे दिखा हुआ ना, यहाँ पे ये लिखा ना शॉर्ट है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, नीचे 3 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 6 लिख लेते हैं, और 10 लिख देते हैं। ऐसे करके लिख देते हैं संख्याओं को, जो कि क्रम में संख्याएं नहीं है। ठीक है, क्रम में देखिए संख्याएं नहीं है, नहीं ना है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 14 कर देते हैं, और यहाँ पे हम 13 कर देते हैं। अब इसको हम चाहते हैं कि ये क्रम में हो जाए, तो हम शॉर्ट में जा करके यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन दे रहा है ना। आप यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक करिए, ठीक है, और यहाँ से ओके करिए, तो आपको कुछ देखिए डिसेंडिंग में इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए आपका दिया क्या, शॉर्ट असेंडिंग करेंगे, देखिए ये ऑटोमेटिक क्रम में हो गया है कि नहीं, और शॉर्ट डिसेंडिंग करेंगे देखिए उल्टा हो जाएगा। शॉर्ट का काम यही होता है। देखिए आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, यदि आप कोई अल्फाबेट अक्षर, जैसे कि यहाँ पे आप ए लिखे हैं, उसके बाद जी लिखे हैं, फिर सी लिखे हैं, फिर आर लिखे, फिर ई लिखे, फिर डी लिखे, फिर बी लिखे हैं, फिर आपका ई लिखा गया, फिर एफ लिखा गया, टी लिखा गया, जी। ऐसे देखिए ये कोई भी क्रम में नहीं है, नहीं ना है। पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप शॉर्ट यहाँ पे देखिए डिसेंडिंग दिया, तो पहले अंतिम में जो आएगा वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करंट लोकेशन क्लिक करेंगे, देखिए अंतिम वाला है, और यहाँ पे असेंडिंग करेंगे ना, तो फिर करंट लोकेशन करेंगे, देखिए A B C D E F
देखिए ई 2 बार था, ई 2 बार है, जी जी 2 बार है, ऐसे देखिए क्रम में आ गया। आप देख सकते होंगे, इसको हम बढ़ा देते हैं यहाँ से क्लिक करके, देखिए यहाँ से ऐसे बढ़ा देते हैं, आप देख सकते हैं कंप्लीट रूप से ऐसे। इसको हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं, ये सेंटर के लिए होता है, ये बोल्ड के लिए होता है, आप देख सकते हैं, ये इटैलिक के लिए होता है, ये अंडरलाइन के लिए होता है, जबकि ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, ये कलर करने के लिए होता है। देखिए कलर हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखिए ये फिल करने के लिए होता है, कौन सा कलर फिल करेंगे, ऐसे टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से येलो कर देते हैं, तो येलो आपको शायद दिखेगा इसमें से, ये देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट करके आप नो फिल भी कर सकते हैं, नो फिल करेंगे तो कोई भी कलर नहीं आएगा, ठीक है। ये व्हाइट हो गया, यहाँ से आप नो फिल कलर कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए कुछ भी नहीं रहेगा, पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, ठीक है। ये चीज़ है। आगे आपको देखिए यहाँ पे लेफ्ट दिया था, लेफ्ट हो गया, सेंटर दिया, सेंटर हो गया, राइट दिया हुआ, राइट में हो गया, और यहाँ पे क्या दिया, टेक्स्ट और रैप दिया, टेक्स्ट और रैप के लिए दिया गया इसके अंतर्गत। तो इसको हम यहाँ पे देखिए आपका दिया है मर्ज सेल दिया हुआ है, तो मर्ज सेल के बारे में क्या कहते हैं कि दो सेल को सिलेक्ट करके ऐसे दो सेल या ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और इनका एक सेल बनाना, यानी कि कई सेल को सिलेक्ट करके एक सेल जो बनाना होता है उसे मर्ज सेल कहते हैं। अर्थात यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका एक सेल बना हुआ है, देख रहे हैं ना। आप इसको हटा देंगे तो फिर पहले जैसा हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। आगे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अलाइन टॉप, है ना, ये सब देखिए सारी चीज़ें आपको दिया। यहाँ पे देखिए करेंसी फॉर्मेट का मतलब है कि आप करेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट की दिया है Ctrl+Shift+4, कंट्रोल प्लस यानी कि CTRL+ और शिफ्ट प्लस क्या नाम दिया है आपका 4 दिया हुआ। ये शॉर्टकट की दिया हुआ किसका, करेंसी का। सेलेक्ट करिए और यहाँ पे करेंसी पे क्लिक करिए तो आप देख सकते हैं, हम इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे देखिए आपको करेंसी का सिंबल दिख रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करके आप इसको हटा देंगे तो देखिए हट जाएगा, या तो शॉर्टकट की के माध्यम से Ctrl+Shift+4 दबाएंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे Ctrl+Shift+4 दबाएंगे यहाँ पे तो ऐसे करेंसी का सिंबल देखिए लग जाएगा, फंक्शन की के नीचे वाली जो नंबर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। आगे यहाँ पे परसेंटेज का दिया, परसेंटेज निकाल सकते हैं शॉर्टकट के Ctrl+Shift+5 दिया हुआ है, यानी कि Ctrl+Shift+5 दबाएंगे तो प्रतिशत आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्रतिशत का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका किसका दिया है, डेसिमल का दिया हुआ है, Ctrl+Shift+1 दिया है, तो Ctrl+Shift+1 दबाएंगे तो देखिए पॉइंट में ये चीजें आपको मिलेगी, देख सकते हैं पॉइंट में मिल रही है, ठीक है। और ये आपका देखिए क्या दिया हुआ है, क्या नाम, डेट फॉर्मेट एज डेट दिया हुआ है, तो Ctrl+Shift+ क्या करेंगे 3 दबाएंगे तो देखिए डेट फॉर्मेट के रूप में ये देखिए हो गया, डेट फॉर्मेट के रूप में, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए Ctrl+Shift+ या 4 है, Ctrl+Shift+5 है, Ctrl+Shift+1 है, Ctrl+Shift+3 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है ऐड डेसिमल प्लेस और यहाँ पे दिया है डिलीट डेसिमल प्लेस, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट में देख सकते हैं ऐसे, देख रहे हैं ना ऐसे, ये देखिए दिख रहा है इंडेंट का ऑप्शन। और यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट दिया, देखिए ऐसे खिसका सकते हैं इंडेंट वगैरह को, ठीक है। और इसको हम छोटा कर लेते हैं, छोटा करके आपको दिखाते हैं कि ये ऑल बॉर्डर के लिए, अभी इसमें बॉर्डर शो नहीं कर रहा है। आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, देखिए ये कंप्लीट आपको बॉर्डर की तरह दिखेगा, बना हुआ पूरी तरीके से दिखेगा। फिर सिलेक्ट करके आप इसी में जाएंगे और पहले जैसा कर देंगे तो ये पहले जैसा देखिए हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या दिया हुआ है, बॉर्डर स्टाइल दिया हुआ है, यानी कि आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसके बॉर्डर स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं कि बॉर्डर कैसा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ ये आपका सीट कलर के लिए दिया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है बॉर्डर कलर वगैरह, ठीक है, बॉर्डर कलर कर सकते हैं। और ये आपका जो दिया है क्या नाम है कि कंडीशनल सेटिंग दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कलर स्केल डाटा बार, ठीक है, आइकॉन सेट, जो सेट करना चाहते हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं। चीजें आपको यहाँ पे भी हमने बताया था कि फिल्टर आपका क्या होता है, ये हमने इंसर्ट इमेज चार्ट, और ये आपका क्या होता है पाइवट टेबल, पाइवट टेबल के बारे में आपको बताएंगे हम। और ये क्या नाम है कि आपका होता है स्पेशल कैरेक्टर, और ये आपका हाइपरलिंक, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की दोनों में एक जैसे होती है, Ctrl+K इसमें भी है, Ctrl+K उसमें भी है, और Ctrl+K आपका राइटर में भी होता है, ठीक है। ये कमेंट की है शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C जो कि हम राइटर में बता चुके हैं, ठीक है। और ये आपका देखिए दिया हुआ हेडर और फुटर, ये राइटर में हमने बता दिया है। और ये आपका डिफाइन
प्रिंट एरिया है, और ये आपका फ्रीज है, और फ्रीज रो एंड कॉलम है, और ये आपका स्प्लिट दिया। स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि जब एक सेल को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है तो उसे स्प्लिट कहते हैं। या एक पेज को दो भागों में बांटा जाता है तो उसे स्प्लिट पेज कहते हैं। या दो सेल को सेलेक्ट करके एक सेल बनाया जाता है तो उसे स्प्लिट सेल कहते हैं। ठीक है, ये चीज, ये आपका शेप है। साइड बार के बारे में बिल्कुल हमने आपको बता दिया, कुछ भी इसमें छूटा नहीं है। यहाँ पे भी आपको कंप्लीट बता दिया, कुछ भी छूटा नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं छूटा जिसके बारे में हमने आपको नहीं बताया है, कुछ भी यहाँ पे देखिए छूटा नहीं है। ठीक है, चलिए इनको हम डिलीट कर देते हैं और पुनः फिर से एक एक करके देखते हैं बेसिक के बारे में। ये आपका देखिए क्या दिया है, नेम बॉक्स दिया हुआ है, यानी कि देखिए हम यहाँ पे अभी C3 दे रहा है, C3 दे रहा है, हम एरो से दूसरे में जाते हैं, क्या दिया, D3 दिया। यानी कि नेम बॉक्स का काम होता है कि सेल के एड्रेस को बताना हम किस किस सेल में इसमें हैं। ठीक है, किस किस में हैं। ऐसे मान लिया कि हम यहाँ पे 44, 55, 66 ऐसे लिख करके और नीचे तक सिलेक्ट करके ऐसे कंट्रोल D कर देते हैं, और हम पूरे को यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे तो इसमें क्या बता रहा है कि C4 कोलन E11, यानी कि आप C से शुरू किए हैं। ठीक है, C4 से शुरू किए हुए हैं और E के बाद ला यहाँ पे 11 तक ऐसे पूरा सिलेक्ट करेंगे, जहां तक करेंगे वहां तक का ये एरिया बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला बताएगा, कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ लगा सकते हैं, या फिर आप फार्मूला लगाए तो बताएगा। जैसे मान लिया हम इसको जोड़ रहे हैं तो हम इक्वल लिखेंगे और SUM सम लिखेंगे, शिफ्ट दबा के कोष्टक को ऑन करेंगे और कंप्लीट पूरे को सिलेक्ट करेंगे जितना जोड़ना चाहते हैं, और शिफ्ट दबा के कोष्टक को बंद करेंगे और इंटर करेंगे। अब देखिए ये 13, 20 लाया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए फार्मूला यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके, और नहीं एडिट करना चाहते हैं तो फार्मूला एडिट की शॉर्टकट की बताई गई है, फंक्शन की F2 दबा करके एडिट कर सकते हैं, F2 दबा करके एडिट कर सकते हैं। यही F2 जो आपका होता है एक्सेल के अंतर्गत भी होता है। ठीक है, ये चीजें एक्सेल के अंतर्गत। ठीक, बात समझ में आपको आ रही होगी तो आप नोट करते चलिएगा, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको, बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये चीजें देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे भी फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फार्मूला लगा सकते हैं, इक्वल लगाएंगे, SUM सम लिखेंगे, कोष्टक लगाएंगे और पूरे नंबर को क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर कोष्टक को बंद करेंगे और इंटर कर देंगे तो जुड़ जाएगा। प्रेजेंट टाइम में जिस सेल में सिलेक्ट रहेंगे वहां पे आप इक्वल लगाएंगे, जहां पे आप थे देखिए वहीं पे आपका ये दिखा रहा है। जिस सेल से आप मतलब कि एक्टिव रहेंगे और यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो वहीं पे इनपुट आपका दिखाएगा, तो इसे फार्मूला बार कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो ये कॉलम है ना, ये कॉलम, इन कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है, कॉलम की कुल संख्या इसमें 1024 होती है। कितनी होती है, 1024 कॉलम की संख्या होती है। किसमें, ABCDEF है ना, इनकी कुल संख्या 1024 होती है, और अंतिम वाले का नाम होता है AMJ अंतिम कॉलम का नाम होता है। कैसे पता करेंगे, देखिए कंट्रोल बटन दबा के राइट एरो दबाएंगे जब, तो अंतिम कॉलम पे पहुंच जाएंगे, 1024 वाले के पास पहुंच जाएंगे। नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AMJ, दिख रहा ना, ये ट्रिपल में है। और कंट्रोल दबा के लेफ्ट एरो दबाएंगे तो पहले वाले पे आ जाएंगे। और इसमें कॉलम की संख्या ये जो है ना, ये कॉलम की संख्या COLUMN कॉलम संख्या ये आपका है। क्या है, कॉलम संख्या है। इसमें देखिए कुछ और दे रहा है कॉलम यहाँ पे, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 15 कर देते हैं। कॉलम M नहीं दिख रहा है क्या इसमें, ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, कॉलम समझ जाइएगा कि ये आपका क्या है, कॉलम की संख्या है। ठीक है, ये चीज़ है कॉलम की संख्या, इसको बीच में कर लेते हैं, दिखेगा AMJ। ठीक है, अंतिम कॉलम क्या है, अंतिम कॉलम का नाम AMJ है और संख्या 1024 है। और रो की संख्या की बात करेंगे ना, रो की संख्या, तो जो रो की संख्या होती है वो आपका होता है 10,48,576 होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के डाउन एरो की पे जाएंगे, डाउन एरो की दबाएंगे तो देखिए अंतिम कॉलम की अंतिम रो की संख्या 10,48,576 दिखा रहा है। और कंट्रोल दबा के अप एरो की से आप क्या कर सकते हैं कि ऊपर जा सकते हैं, पहले वाले रो के ऊपर। एक रो और एक कॉलम मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। और इन सेलों की संख्या को क्या करेंगे, सेलों की संख्या निकालनी है तो आप इक्वल लगाइए और 10,48,000 को सिलेक्ट करिए, मल्टीप्लाई का सिंबल के लिए स्टार का चिन्ह देते हैं और
और 1024 को सिलेक्ट करिए, इंटर करिए। ठीक है, ये देखिए ई प्लस में आ रहा है, तो इसकी साइज को हमें क्या करना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा। जब सेल की साइज छोटी होती है और वैल्यू अधिक होती है, सेल की साइज छोटी और वैल्यू अधिक, तो ई प्लस करके आता है या ट्रिपल हैज या 4 हैज करके आता है। ठीक है, देखिए टोटल सेल की संख्या 10, 73, 74, 18, 24, यानी कि संख्या इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता, लेकिन इस तरीके से आप बता सकते हैं 10, 73, 74, 18, 24। जैसे आप अपना फ़ोन नंबर याद करते हैं, है ना, वैसे आप इसको 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 अंक का ये है, वैसे आप याद कर सकते हैं 10, 73, 74, 18, 24। किसकी संख्या? सेल की संख्या, यानी कि टोटल सेल की संख्या आपकी कितनी है? टोटल सेल की संख्या आपकी कितनी है? 10, 73, 74, 18, 24। ठीक है, ये चीज़ है, ये कॉलम की संख्या, ये रो की संख्या, ये सेल की संख्या। ठीक है, ये चीज़ है, समझ में आया। अब देखिए एक्स जो आपका ये क्या नाम है कि ये जो आपका है, इसमें टोटल सीट प्रेजेंट टाइम में एक सीट होती है। देखिए एक सीट दिख रहा है, एक सीट। ठीक है, इसके मतलब कि एक्सेल के कैल्क के सीट को हम मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं? देखिए मैक्सिमम करके आपको दिखाते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पे देख सकते हैं 400%। कितना? 400%। और मिनिमम करके आपको दिखाते हैं। देखिए मिनिमम सबसे करके दिखाते हैं, सबसे मिनिमम सबसे कितना है? 20% है। सबसे मिनिमम 20%, उसमें आपका 10% और 600% था। ठीक है, ये चीज़ था। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट में 100% होता है। बाय डिफ़ॉल्ट में कितना परसेंट? 100% होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बाय डिफ़ॉल्ट में फॉन्ट की देखिए जो साइज होती है वो 10 होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट में फॉन्ट की साइज 10 होती है और उस तरीके से 6 होती है सबसे कम, और सबसे अधिक इसमें देखिए कितनी होती है? 96। ये तो सेम होता है, लेकिन उसमें भी आपका क्या था? 10 ही था। उस वाले में भी आपका राइटर में भी क्या था? 10 ही था। अब इसके अंतर्गत भी जो आपका ये स्टेटस बार है ना, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक, जब इसको हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एवरेज निकाला गया है, ऑटोमेटिक नंबर को जोड़ दिया गया है, और ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कितना रो कितना कॉलम है और करेक्टर कितना, सारी चीज़ें आपका मतलब कि स्टेटस बार पर ऑटोमेटिक नंबर जोड़े जाते हैं, उनका एवरेज निकलता है। ठीक है, लेकिन एक्सेल के स्टेटस बार में काउंट भी होता है। क्या होता है? काउंट भी होता है। इसमें टोटल सीटों की संख्या 10,000 होती है। कितनी होती है? टोटल सीटों की संख्या 10,000 होती है, यानी कि टोटल सीट आप इंसर्ट करा सकते हैं कितना? 10,000 कंप्लीटली इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल चिन्ह का उपयोग करेंगे। इक्वल चिन्ह का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। अब जाकर के कोई भी फार्मूला लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फार्मूला लगाने से पहले किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? इक्वल का। और मल्टीप्लाई के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्टार का। जैसे मान लीजिए कि हम इक्वल लगाते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना 55 44 का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई के लिए स्टार का सिंबल देंगे और क्या करेंगे, और यहाँ पे जो क्या नाम है कि 66 इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे। ये देखिए गुणा के लिए हो गया। ठीक है, और क्या नाम है कि सब्ट्रैक्शन के लिए इक्वल लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर वही माइनस का सिंबल देंगे और इसको घटाएंगे। देखिए आपका ये घट जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम डिवाइड के लिए इक्वल लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड का सिंबल देंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 30 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पे बता रहा है क्या क्या हुआ फार्मूला बार में। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी बता रहा है क्या क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी बता रहा है कौन सा फार्मूला है, यहाँ पे भी बता रहा है कौन सा फार्मूला है। ठीक है, ऑटोमेटिक इक्वल देखिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए सम आ गया, यहाँ पे देखिए एवरेज आ गया। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही होगी। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत भी आपका ऑटोमेटिक एवरेज वगैरह निकाले जाते हैं स्टेटस बार पे। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉलम की संख्या बताई गई आपको 1024, तो एक्सेल में 1024 नहीं होता है, एक्सेल के अंतर्गत 16,384 होता है। और रो की संख्या सेम होती है, जितना इसमें होता है उतना एक्सेल में भी होता है। और सेल की संख्या चेंज होती है, उसके अंतर्गत 17 कुछ करके उसमें होता है, 17 कुछ ऐसे करके 98 होता है, 125 ऐसे कुछ करके होता है। ठीक है, उसके अंतर्गत सेलों की संख्या। लेकिन यहाँ पे कॉलम रो की संख्या देखिए 10, 48, 576, तो यही एक्सेल में भी होता है। और यहाँ पे कॉलम की संख्या, यहाँ रो की संख्या थी, यहाँ कॉलम की संख्या आपका 1024, तो वहाँ 1024 नहीं होता है एक्सेल में। ये परिवर्तन है। इसमें कॉलम का नाम क्या दिया हुआ है? AMJ दिया हुआ है, उसमें कॉलम का नाम XFD दिया हुआ है। इसमें वर्तमान में एक सीट शो कर रही है। ठीक है, एक सीट शो कर रही है, उसमें 3 सीट शो करती है। यदि आपका एक्सेल 2007 2010 है, तो यदि 13 या 15 कोई भी एक्सेल है तो उसके अंतर्गत भी क्या होता है?
है उसके अंतर्गत भी क्या होता है कि सीट की संख्या एक ही होती है। यदि एक्सेल 2013 है, 2016 है तो, लेकिन 7 और 10 है तो उसमें सीटों की संख्या 300 करती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब हम इसको सेव करके देखते हैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। सेव करने के बाद देखिए अनटाइल्ड ही लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? अनटाइल्ड लिया जा रहा है। उसमें बुक 1 लिख जाता है। क्या लिख जाता है? बुक 1 लिख जाता है। और इसका जो एक्सटेंशन होता है ना, इसका जो एक्सटेंशन नाम है किसका? कैल्क का। डॉट है, .ods है। क्या है? .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, इसका जो एक्सटेंशन नाम है। राइटर का एक्सटेंशन नाम क्या था? .odt था। इसका नाम क्या है? .ods है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई। अब चलिए देख लेते हैं मीनू में। मीनू में देखिए आपको न्यू दिया हुआ है, कंट्रोल N और टेम्पलेट की शॉर्टकट की, कोई परिवर्तन नहीं ना, नहीं होगा। ओपन की सेम है, सेव की देखिए सेम है, सेव एज की सेम है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू के लिए भी Ctrl+V+O है, और प्रिंट के लिए Ctrl+P, एग्जिट के लिए Ctrl+Q। यही चीज आपको राइटर में भी दिखाया गया था। और यहाँ पे एडिट में भी देखिए आपका इस सेलेक्ट क्या नाम है कि सेलेक्ट आल के लिए देखिए Ctrl+A का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है? सेलेक्ट आल के लिए Ctrl+Shift+स्पेस का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आपको ये पूरा रो, यानी कि ये पूरा सीधे में रो है, इसको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाइए, देखिए पूरा रो सेलेक्ट कर लेगा, पूरा रो। ठीक है, यदि कॉलम करना तो कंट्रोल के साथ स्पेस दबाइए, कंट्रोल के साथ क्या करिए? स्पेस दबाइए, तो ये देखिए पूरा कॉलम कर लेगा, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेगा। और पूरे सीट को करना तो कंट्रोल और Shift+ स्पेस दबाइए, पूरा सीट कर लेगा। यानी कि आपको एक पूरा रो सेलेक्ट करना तो शिफ्ट के साथ स्पेस, एक पूरा कॉलम सेलेक्ट करना तो कंट्रोल के साथ स्पेस, और पूरा सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे Ctrl+Shift+ स्पेस का उपयोग कर सकते हैं। स्पेशल में भी आपका देखिए दिया हुआ है पेस्ट अनफॉर्मेटेड Ctrl+Alt+Shift+V और पेस्ट स्पेशल Ctrl+V, बिल्कुल वही दिया हुआ है, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। सेल एडिट करने के लिए, फार्मूला एडिट करने के लिए F2 का उपयोग किया जाता है, और एडिट मोड के देखिए Ctrl+Shift+M दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, व्यू मेनू में देखिए आपका दिया हुआ है वैल्यू हाईलाइटेड Ctrl+F8, वैल्यू हाईलाइटेड के लिए Ctrl+F8। देखिए वैल्यू हाईलाइटेड के लिए Ctrl+F8 प्रेस करने पे देखिए पूरी तरीके से ब्लू हो गया है ना, वैल्यू क्या हो गई है? हाईलाइट हो गई थी। ठीक है, ये चीज है। आगे आप देखिए इसी में आप पुनः इसको हटा दीजिए, देखिए आपका ब्लैक हो गया। पुनः फिर आप इसमें जाएंगे, शो फार्मूला, कंट्रोल दबा करके देखिए कौन कौन सा फार्मूला है। देखिए आप यहाँ पे दिखा रहा है कौन कौन से फार्मूला से हमने इसको लगा करके इंटर किया था। ठीक है, पुनः फिर उसी में जाएंगे, हटा देंगे। ठीक है, देखिए ये आपका शो कर जाएगा। ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे साइड बार की शॉर्टकट की बताया है, स्टाइल के बारे में बताया है, फुल स्क्रीन की तो बहुत बार पूछा है कि फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या होती है, कैल्क में क्या होता है, तो देखिए सेम होता है, कोई परिवर्तन नहीं है, Ctrl+Shift+J। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में देखिए चार्ट वही सब दिया, पाइवट टेबल वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें फार्मूला के दे Ctrl+F2 जो कि हमने आपको बताया भी है राइटर में। ठीक है, कमेंट के लिए, हाइपरलिंक के लिए। ठीक है, डेट के लिए देखिए बहुत बार पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो डेट के लिए Ctrl+सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे, डेट आ जाएगा, यानी कि CTRL+, ठीक है, और सेमीकोलन, इसका उपयोग किया जाता है तो डेट आता है। क्या आता है? डेट आता है। हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, देखिए इसका उपयोग करते हैं, डेट आता है। टाइम के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो टाइम के लिए Ctrl+CTRL और +Shift+, ठीक है, हम किस Shift+ है, ठीक है, Shift+ और किसका उपयोग करेंगे? कोलन का उपयोग करेंगे, तो क्या आएगा? टाइम आएगा। हम इसको भी बड़ा कर देते हैं, यहाँ से इसको भी क्या करते हैं? बड़ा कर देते हैं। इसका उपयोग करेंगे, देखिए Ctrl+Shift+ कोलन का इस्तेमाल करेंगे तो टाइम आएगा। देखिए क्या आ गया? टाइम आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया? टाइम आ गया। ठीक है, ये देखिए है ना, टाइम आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए डेट आया हुआ है, डेट के लिए इसका उपयोग करेंगे, टाइम के लिए इसका उपयोग करेंगे। ये आपका देखिए यहाँ पे दिया होगा कहीं पे, ये देखिए दिया हुआ है ना, ये चीज़ है। फॉर्मेट में देखिए जा करके सेल के लिए क्या दिया है? सेल के लिए Ctrl+1 करिए, Ctrl+1, देखिए सेल के लिए आप देख सकते हैं कैसा चाहिए,
है ना, नॉर्मल चाहिए या फिर यूजर डिफाइंड के रूप, देखिए कैसा चाहिए, देख रहे हैं, करेंसी डेट में चाहिए, टाइम में चाहिए, कैसा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल भी देगा, फॉन्ट इफेक्ट भी देगा, सारी चीज़ें देगा, बॉर्डर भी देगा, जो चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहाँ से, फॉर्मेट के अंदर से, फॉर्मेट के अंदर से दिया था Ctrl+1 से, क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए जानते ही हैं, ठीक। सारी चीज़ें बिल्कुल पहले जैसा है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। स्टाइल में जाइए, देखिए हेडिंग 1 हेडिंग 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें मैनेज स्टाइल के लिए भी वही है, F11। सीट में देखिए जाइए, सीट डिलीट के लिए Ctrl+-, ठीक है, और इंसर्ट के लिए Ctrl++, ठीक है। ये चीज़ें देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये चीज़ें। और डाटा में जाइए, देखिए डाटा के अंतर्गत क्या क्या दिया, शॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ऑटो फिल्टर, मोर फिल्टर, ये सब दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, जो कि हम यहीं पे आपको भी बता दिए कंप्लीट, ठीक है। ये चीज़ है। टूल में जाइए, देखिए टूल में आपका स्पेलिंग चेक, ऑटो स्पेलिंग चेक और थीजर, Ctrl F7, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट F7 ऑटो का उस तरीके से क्या दिया है, F7 दिया है ना। एक्सटेंशन मैनेजर दिया, Ctrl+Alt+E दिया है, ये सारी चीज़ें दिया है। अभी दोस्तों पूछ देता है कि कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉलम विड्थ लिखा है, क्लिक करेंगे तो देखिए 0.89 दिया हुआ है, 0.89 दिया हुआ है, ये कॉलम की चौड़ाई है। कभी कभी रो की हाइट पूछ देता है, तो यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है रो हाइट, क्लिक करेंगे तो 0.24 दिया हुआ है, कितना दिया है, 24 दिया हुआ है, ठीक है। 100 में इस तरीके से कर सकते हैं, क्लिक करेंगे, रो की हाइट देखिए दिया हुआ है 0.24 और चौड़ाई इसमें कॉलम की जाके देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 8-9 दिया है। उसी के नीचे दिया है क्या नाम है कि ऑप्टिमल विथ, ऑप्टिमल विथ यानी कि सबसे कम 0.1 होता है और इसमें ऑप्टिमल विथ देख लेंगे कितना होता है, इसमें 0.0 होता है ऑप्टिमल विथ, ठीक है। सबसे 0.0 होता है, 0.0 होता है और इसमें ऑप्टिमल जो विथ होता है कितना होता है आपका 0.1 होता है। आगे और इसी में दिया होगा, ठीक है, इसी में और दिया, देखिए हाइट कॉलम, शो कॉलम, ठीक है, डिलीट कॉलम, सारी चीज़ें दिया हुआ है, फुल डाउन, फिल डाउन, फिल अप, है ना, फिल लेफ्ट, फिल राइट, ये सारी चीजें क्या नाम है कि आपका दिया था। तो दोस्तों ये पूरी कंप्लीट कैल्क की क्या थी, बेसिक जानकारी थी, क्या थी, बेसिक जानकारी। अभी हम इसके अंतर्गत कुछ फार्मूला को देख लेते हैं, कुछ फार्मूला को। जैसे मान लीजिए कि एक फार्मूला है एवरेज, एवरेज है, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। एवरेज के बाद इसमें इसके अंतर्गत क्वोशिएंट है, ठीक है, क्वोशिएंट है QUOTIENT, क्वोशिएंट है। उसके बाद इसके अंतर्गत फ्लोर है, फ्लोर के बाद इसके अंतर्गत क्या नाम, सीलिंग है, क्या है, सीलिंग है, सीलिंग, SCILING, सीलिंग है। उसके बाद आपका राउंड है, क्या है, राउंड है, ठीक है, राउंड है। राउंड के बाद इसमें आपका सम है, ठीक है, सम है। सम के बाद आपका इसके अंतर्गत मल्टीपल है, क्या है, मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल। मल्टीपल के बाद और भी इसके अंतर्गत है काउंट है, क्या है, काउंट है। काउंट के बाद काउंट, काउंट यहाँ पे COUNT, काउंट ए है, ठीक है, काउंट ए है। और काउंट ब्लैंक है, काउंट ब्लैंक है, क्या है, काउंट ब्लैंक है, ठीक है, काउंट ब्लैंक है। और उसके बाद और भी इसमें बहुत सारे फार्मूले जो रिपीटेड होते हैं, वो लगभग अक्सर पूछे जाते हैं। मोड एक होता है, मोड, मोड के बारे में भी पूछा जाता है, मैक्सिमम के बारे में पूछा जाता है, मिनिमम के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, परसेंटेज के बारे में भी पूछा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके, हम इन सबको बड़ा कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, बड़ा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ठीक है, इतना फार्मूला हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कोई नंबर लिख लेते हैं या फिर ऐसे ही बताते हैं। नंबर के लिए, एवरेज के लिए नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी नंबर लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर लिख लेते हैं, ऐसे लिख लिए, ठीक। और इन दो सबको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करेंगे और Ctrl D कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। देखिए अब इक्वल लगाएंगे, क्या, इक्वल लगाएंगे और एवरेज लिखेंगे, AVE, ठीक है, RAGE। फार्मूला सही रहेगा तो आएगा, नहीं तो क्या आएगा, हैज वैल्यू आएगा या फिर हैज नेम आएगा। पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे पूरे को सिलेक्ट करेंगे और फिर कोष्टक को बंद करके इंटर करेंगे तो एवरेज देखिए कितना आएगा, 77 आ रहा है। पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे भी देख लेंगे एवरेज 77 आ रहा है। एवरेज का मतलब होता है कि कुल पदों
संख्या का योग, यानी कि कुल संख्याओं को एक साथ जोड़ करके और कुल संख्याओं को काउंट करेंगे, यानी कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि भाग देने पर क्या आता है, एवरेज आता है। ठीक है, ये चीज़ है, क्या आता है, एवरेज आता है। आगे देख लेंगे क्वेश्चन के लिए, पहले मोड देख लेते हैं। इक्वल लगाएंगे, मोड ले करके हम कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ठीक है, इक्वल लगा के कोष्टक लगाएंगे और उसमें मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लिए हैं क्या, मान लीजिए कि 4 5 लेते हैं और कामा ला करके इनको 3 से क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इंटर करेंगे तो देखिए क्या आया है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है, मतलब कि इसको 3 से डिवाइड करने के बाद मोड का मतलब क्या होता है कि ये शेषफल बताता है। क्या बताता है, शेषफल, यानी कि 15 3 45 हो गया तो कुछ भी नहीं बचा। अगर यही हम 7 से देते, 7 से भाग देते तो देखिए क्या आता, सॉरी ये गलत हो गया, F2 दबा के रीड करेंगे, देखिए डॉट लग गया था, इंटर दबाएंगे, देखिए तो 3 शेषफल बना, 3 कितना बचा, शेषफल बचा, यानी कि 7 से 45 में भाग दिया गया, उसमें कितना बचा, शेषफल क्या नाम है कि 3 बचा। ठीक है, कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, ये चीज़ है। आगे हम इसी में क्वोशिएंट देखते हैं, क्वोशिएंट देखते हैं, इक्वल लगाएंगे QU, आगे हम देखते हैं क्वोशिएंट QUOTIENT। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको कोष्टक को बंद कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसी में जैसे मान लीजिए हमने 7 ले लीजिए और कामा ला करके 3 ले लीजिए। ठीक है, और इसको हम करते हैं भाग दे देते हैं। भाग देने पे देखिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सिर्फ मतलब कि ये भागफल बता रहा है। भागफल का मतलब क्या होता है कि देखिए, मतलब कि भाग किससे जा रही है ना, 2 से कटा कि 3 से कटा, वो बता रहा है। ये किससे कटा, 2 से कटा और इसमें शेषफल आया था। ठीक है, इसमें क्या आया था, शेषफल आया था। ठीक है, ये चीज़ है। उसके देखिए मोड क्या होता है कि शेषफल बताता है, क्वोशिएंट क्या होता है कि भागफल बताता है। आगे आपका फ्लोर है, क्या है, फ्लोर इक्वल लगाएंगे, फ्लोर। ठीक है, फ्लोर लिखेंगे और कोष्टक ऑन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे कि हमने 97 कामा क्या लिया, 7 ले लिया और शिफ्ट दबा के कोष्टक बंद करके इंटर करेंगे तो क्या हुआ कि हम इसको जब भाग देते हैं ना तो फ्लोर सबसे छोटी संख्या को बताता है। जैसे कि क्या नाम है कि 13 7 91, 13 7 क्या होता है, 91 होता है ना, तो देखिए 91 को बताया है। लेकिन अगर इसी में हम सीलिंग लगा देते हैं, इक्वल लगाएंगे, सीलिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सीलिंग, CEILING। ठीक है, सीलिंग लगा दिए और उसके बाद कोष्टक वही संख्या लेते हैं, 97 कामा 7। ठीक है, और कोष्टक को बंद करते इंटर करेंगे तो देखिए ये 98 दे रहा है। क्यों दे रहा है 98, क्योंकि इसलिए दे रहा है 98 क्योंकि ये भाग देने पे सबसे बड़ी संख्या, सीलिंग जो होगा भाग देने पे बड़ी संख्या, फ्लोर भाग देने पे सबसे छोटी संख्या को बताएगा। ठीक है, और आगे जो आपका इसमें दिया हुआ है राउंड, इक्वल लगाएंगे और ROUND। ठीक है, राउंड लिखेंगे, कोष्टक ऑन करेंगे, इसको हम पॉइंट में कोई नंबर लेते हैं, पॉइंट में। ठीक है, 2। ठीक है, और उसके बाद कोष्टक को बंद कर देते, पॉइंट में ले लिए और कामा लगा देते हैं और कामा लगा करके फिर 2 लिख देते हैं। ठीक है, कोष्टक को बंद कर देते हैं। ठीक, कोष्टक को बंद करके इंटर करते हैं। ठीक है, तो कोई वैल्यू नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये दशमलव के बाद वाली वैल्यू में परिवर्तन करता है। कैसे, हम इसको एडिट करके हम यहाँ पे कुछ और नंबर ले लेते हैं, संख्या को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब कामा दुख करके 2 लिखते हैं। ठीक है, कोष्टक बंद करके इंटर करते हैं तो अभी देखिए ये क्या दे रहा है, ER करके दे रहा है, यानी कि एरर दे रहा है। ठीक है, यानी कि कहीं पे गलती किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कामा लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे कामा लगा, कामा को हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जब गलती होगा तो आएगा, गलती होगा तो क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। इंटर करेंगे तो अब क्या दिया है, आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। पहले आपका जो चीज़ था हम F2 दबा के देख देते हैं, पहले जा 345.361 था और कामा लगा के 2 लगा के इंटर किए हैं तो क्या दिया है कि 2 ही वैल्यू दिया, 345 कामा 2 दिया है कि नहीं दिया है। तो ये परिवर्तन करने के लिए था दशमलव के बाद वाला। आगे आपका दिया हुआ है मल्टीपल के लिए तो बताए हैं, सम के लिए भी बताए हैं। ठीक है, काउंट का मतलब होता है गिनना, इक्वल लगाएंगे COUNT काउंट। ठीक है, कोष्टक को ऑन करेंगे, अब जितने वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे ये सबको क्या करेगा, गिन करके बताएगा कि टोटल कितना है। ठीक है, इंटर करते टोटल 50 वैल्यू है। ठीक है, ये अगला देख लेते हैं काउंट ए। काउंट ए के लिए इक्वल COUNT काउंट ए। ठीक है, काउंट ए को सिलेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, और कंप्लीट पूरी तरीके से इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और कोष्टक को बंद करते हैं और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो 55 लाया है, लेकिन ये 50 क्यों लाया है? देखिए F2 दबा के देखते हैं तो हम यहाँ पे 3 लाइन को सिलेक्ट, यहाँ पे जो नीचे की लाइन है सिलेक्ट नहीं किया गया था और इंटर कर लेते हैं, और इस वाले में देखिए F2 दबा करके हम नीचे की लाइन को भी क्या किए थे? सिलेक्ट किए थे कि नहीं किए थे? ठीक है, लेकिन अगर हम यही चीज़ हम इसमें F2 दबा करके एडिट करते हैं, इसको एडिट करके यहाँ से ऐसे एडिट करके कंप्लीट इसको भी यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं नीचे तक, तो ये भी देखिए कितना लाता है? इंटर, ये भी 55। अंतर क्या है? यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं, देखिए अल्फ़ाबेट लिखने में आपको देखिए कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि कुछ क्या दिख रहा है? इस वाले संख्या में परिवर्तन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। अर्थात कि काउंट जो होता है नंबर गिनता है, काउंट ए नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों गिनता है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद आपका इक्वल COUNT काउंट ब्लैंक। ठीक है, काउंट ब्लैंक से पता चल रहा है कि खाली सेल को गिनेगा। क्या गिनेगा? खाली सेल को। पूरे को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और फिर इसके बाद कोष्टक को बंद करेंगे, इंटर करेंगे तो 0 बता रहा है क्योंकि कोई भी सेल खाली नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब बड़ी वैल्यू, मिनिमम का मतलब छोटी वैल्यू ज्ञात करेगा, इक्वल आके लगाएंगे तो। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये कंप्लीट लिब्रे ऑफिस कैल्क था। अब आप कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको क्या गलती हुआ है, क्या गलती मिला है, उसको कमेंट करके बताइएगा। और चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के साथ इसी तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।